न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम व्यवस्था को पूर्व सीजेआई यूयू ललित ने उचित बताया है। साथ ही कहा है कि इस व्यवस्था में किसी बदलाव की गुंजाइश नजर नहीं आती है। हालांकि पिछले काफी समय से कॉलेजियम व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं। कानून मंत्री किरण रिजिजू भी कई मौकों पर कॉलेजियम व्यवस्था पर सवाल उठा चुके हैं। कॉलेजियम व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के 5 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल हैं, जो उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए न्यायाधीशों का चयन करते हैं। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा कॉलेजियम की सिफारिशों को लंबे समय तक लंबित रखने को अस्वीकार्य बताया। ऐसे में जब कॉलेजियम के मुद्दों पर पूर्व सीजेआई ललित से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, कॉलेजियम प्रक्रिया में कोई दोष नहीं है, ये स्थापित और स्वीकृत है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाले अंतिम कॉलेजियम में वे 250 न्यायाधीशों की सिफारिश कर सकते थे, जिन्हें अंततः नियुक्त किया गया था। कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में पूर्व सीजेआई ललित ने बताया, जब उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात आती है तो उच्च न्यायालय में कॉलेजियम 1+2 की सिफारिश करता है। इस सिफारिश को बाद में राज्य सरकारों को पारित कर दिया जाता है। सरकारों से इनपुट को भी रिकॉर्ड में लाया जाता है, जिसके बाद मामला केंद्र सरकार तक पहुंचता है। पूर्व सीजेआई ललित ने बताया कि पूरी प्रक्रिया कई पड़ावों से होकर गुजरती है। उन्होंने कहा कि केंद्र संबंधित व्यक्ति की प्रोफाइल के बारे में इंटेलिजेंस ब्यूरो से राय मांगता है। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, जहां हम जजों की सलाह लेते हैं। इसके बाद कॉलेजियम सिफारिशें करना शुरू कर देता है। यह हाई कोर्ट की सिफारिशों के अलावा अन्य नामों की सिफारिश नहीं कर सकता। पूर्व सीजेआई ललित ने कहा, इस तरह की कार्यप्रणाली के माध्यम से पूर्व सीजेआई एनवी रमना के तहत पिछले कॉलेजियम में हम 250 ऐसी सिफारिशें कर सकते थे, जिन्हें अंततः स्वीकार कर लिया गया। इसलिए यह प्रक्रिया अच्छी तरह से स्थापित और स्वीकृत है। पूर्व सीजेआई यूयू ललित भले ही कह रहे हैं कि कॉलेजियम व्यवस्था में कोई कमी नहीं है और ये पूरी तरीके से पारदर्शी है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिस्टम तो ठीक है, लेकिन उसमें पारदर्शिता की कमी है। इसके सुधार की गुंजाइश है।